वन्या के फेस पर एक बेहद हल्की स्माइल आ जाती है, जिसे यचित नोटिस कर लेता है। अब उसे समझ आ रहा था कि वन्या यह जानबूझकर उसे तंग करने के लिए कह रही है। वह अपने मन ही मन बोली, ओ तो वाइफी, तुम अपने हैंडसमैन से बदला निकाल रही हो। नोट बैड, ठीक है। ये सब चीजें तुम अपने कन्फेस के बाद करो, फिर तुम्हें बताता हूँ मैं। अब आगे वन्या ने भी अचित को ज्यादा तंग नहीं किया, क्योंकि बाद में भुगतना उसे ही पड़ सकता था। इसलिए वह चुपचाप ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए सो गई। यचित भी अपने आप को नॉर्मल करते हुए वन्या के माथे पर किस कर लेता है और आंखें बंद करके सो जाता है। अगली सुबह दृष्टि की जब आंखें खुली तो अने वहां से जा चुका था। सुबह उठकर वह सबसे पहले अपना फोन चेक करता है। उसमें अने का मैसेज आया था, ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर रेस्ट करो। अने का मैसेज पढ़कर दृष्टि एक बार खुद को टेम्परेचर चेक करती है, फिर खुद से ही बोली, क्या आने ने सुबह सुबह भांग पी ली है जो ऐसी बाकी बाकी बातें कर रहे हैं। इनकी तबीयत तो ठीक है ना? इन्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी। ये सब सोचते हुए वह वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। फीवर की वजह से आज उसे वीकनेस तो फील हो रहा था और अने ने भी उसे छुट्टी दे दी थी, इसलिए उसने आज रेस्ट करने का डिसाइड किया। फ्रेश होकर शावर लेने के बाद वह किचन में आ जाती है और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। वह ब्रेकफास्ट बनाते बनाते अने के बनाए खाने को याद करते हुए बोली, हरकतें तो बिल्कुल लंगोरी की तरह है, पर खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था। थोड़ी देर में ही वह अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके ब्रेकफास्ट कर लेती है, फिर अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। ऑफिस में दृष्टि आज नहीं थी, इसलिए आने को अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा था। वैसे इस तरह से काम करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। असल में वह दृष्टि के प्रोजेक्ट्स को बहुत मिस कर रहा था। अगले ही दिन जब उसने दृष्टि को ऑफिस में देखा, तब जाकर उसे चैन आई। दोनों को इस तरह काम करते हुए 3 महीने बीत गए। इन तीनों महीनों में अनय ने दृष्टि की हर छोटी सी छोटी चीज को जानने की कोशिश की। जैसे जैसे वह दृष्टि के बारे में जानता गया, वैसे उसे और प्यार होता गया। इस बीच दृष्टि ने भी अपने आप को काम में झोंक दिया था, इसलिए समर भी उसके आसपास नहीं होता था, जिससे अने के दिल को भी ठंडक थी। इस बीच वह दृष्टि के बारे में बहुत कुछ जान गया था, जैसे कि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसे किसी के सामने खुद को कमजोर दिखाने की फीलिंग्स से नफरत करती है, उसे किसी का उस पर तरस खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे बहुत सी बातें थी जो अनय दृष्टि के बारे में जान चुका था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह दृष्टि के फेस पर उसकी पुरानी स्माइल वापस लेकर आएगा।
चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि अब उसे दृष्टि का इस्माइल करता हुआ चेहरा देखना एक ख्वाब बन गया था जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहता था। ऑफिस में दृष्टि अपने केबिन में बैठी हुई एक प्रोजेक्ट्स रेडी करने में लगी हुई थी। तभी उसे अने का कॉल आया। उसने उसे अपने केबिन में बुलाया था। 5 मिनट में अंदर दृष्टि के केबिन में हाजिर हो गई। अने इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था। दृष्टि उसकी तरफ देखती हुई बोली, सर आपने मुझे बुलाया? अने उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ, आज रात हम यक्षित और वन्या भाभी के यहाँ जा रहे हैं वेद के बर्थडे पार्टी में, तो तुम 6 बजे तक रेडी रहना। मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट से पिक कर लूँगा। दृष्टि उसकी तरफ देखती हुई बोली, पर अनय ने बीच में रोकते ही उसकी बात काटते हुए कहा, बोला ना, पर वह कुछ नहीं, चुपचाप रेडी रहना। समझ में आई बात? दृष्टि कुछ कहना तो चाहती थी, पर अने के चुप कराने पर वह उसे मन ही मन कोसते हुए चुपचाप रह गई। अने एक पेपर बैंड दृष्टि की तरफ देते हुए बोली, पार्टी के लिए इसे पहन लेना। दृष्टि उसे मना करते हुए बोली, इट्स ओके, पर सर मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अने उसे उसकी तरह घूरते हुए बोला, हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पहनो। दृष्टि को तो अने की बात एक ही बार में मानने की आदत नहीं थी। उसने इसे आदत से मजबूत होकर वह उसकी तरफ देखती है बोली, पर मैं यही ड्रेस क्यों पहनूं? मैं अपनी पसंद से कुछ भी तो पहन सकती हूँ ना। अने उसकी तरफ घूरते हुए बोला, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इससे पहनने के लिए, इसलिए तुम यही पहनोगी, समझी? दृष्टि अने को उकसाते हुए बोली, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? दृष्टि का इतना कहना था कि अने सोफे से उठ गया और दृष्टि को करीब जाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें ये ड्रेस पहनने में। दृष्टि तो आंख बड़ी करती हुई अने की तरफ देखने लगी और मन ही मन बोली, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। दिनों दिन कितने बेशर्म होते जा रहे हैं। चुपचाप ड्रेस लेकर निकल लेती हूँ, वरना कहीं कुछ फिर से ये अपना शिकार ना बना ले। ये सब सोच ही रही स्माइल करते हुए एक झटके में वह पेपर बैग से लेटी हुई और अंदर बिजली की रफ्तार से केबिन से निकल जाती है। उतने उसके जाने के बाद अने स्माइल करते हुए बोला, एक यही तरीका है जिससे तुम्हें लाइन पर ला जा सकता है। यह कहते हुए वह अपने डेस्क पर बैठकर काम करने लगा। शाम के वक्त पूरे सिंघानिया मैंसन को आज बहुत खूबसूरत से सजाया गया था, क्योंकि आज घर की नन्हे राजकुमार वेद का 4th बर्थडे जो था। वन्या दोपहर से तैयारियों में ही बिजी थी। अब तक पार्टी की सभी तैयारियां हो चुकी थी। वैसे तो इस पार्टी में यक्षित ने किसी भी बाहर वाले को इनवाइट नहीं किया था। इसमें सिर्फ यक्षित के बेस्ट फ्रेंड यानी अनय, विवेक और वन्या की बेस्टी दृष्टि ही आने वाली थी। वेद के बर्थडे में उसकी क्यूट सी बेस्टी आस्था भी आने वाली थी और बाकी सिंघानिया फैमिली के मेंबर्स ही होने वाले थे। पर
फिर भी डेकोरेशन में बहुत ग्रेड रखा गया था। वन्या ने आज ऑफिस जाते वक्त ही यह चीज की फरमान सुन लिया था कि आज किसी भी कीमत पर जल्दी आ जाए। यह चीत ने हाँ में सिर हिलाया था, पर वन्या को चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वह बार बार यचित को कॉल करने याद दिला रही थी। जब वह बेडरूम में आए तो बेड पर बैठे हुए एक बार फिर यचित को कॉल करने लगे। यचित ने फोन के स्पीकर को देखते हुए स्माइल करते हुए कॉल पिक किया ही था कि वन्या एकदम से शुरू हो गई। कहाँ हैं आप? कहीं किसी मीटिंग में बिजी तो नहीं हो गए? न आप भूल तो नहीं गया ना किसी आज आपके बेटे का बर्थडे है? देखिए, मैं पहले भी आपको याद दिला चुकी हूँ, पर फिर भी एक बार फिर याद दिला रही हूँ, टाइम पर आ जाना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यचित स्माइल करते हुए वन्या की टीम करते हुए बोलो बीजी बेबी, पहले सांस तो ले लो। कहीं ऐसा ना हो नहीं है कि तुम्हें अपनी गहरी गहरी सांसें से अपने हस्बैंड पति को मारने का इरादा है बना रखी हो क्या? वन्या इस बार बिगड़ते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे आप? ये चीज उससे टीम करते जारी रखा था। मुझसे ऐसा क्या लग रहा था कि मेरे बिना तुम्हारे तुमसे रहा नहीं जा रहा, बहुत मिस कर रही हो मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं रात को तुम्हारे कुछ प्लान? यचित ने इतना ही कहा था कि वन्या बीच में ही बात काटते हुए बोली, यचित तुम तो शर्म कीजिए, आज आपके बेटे का बर्थडे है और आप अपने ही प्लान बनाने में बिजी हैं। ये तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए अगले वीडियो की इजाज़त, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड करने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।